अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ये पस एनिमेट करवा सकते हैं और कैसे हम ये ASMR एनिमेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको स्किप मत करना और ना ही मिस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे बनती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसके पिंपल्स के ऊपर से जो वो बाल है वो निकालेंगे, या फिर जो स्टिंग था जो कि उस मक्खी का डंक था वो बनाकर निकालेंगे। तो हमने करना क्या है, जैसे ये पिंपल्स की लेयर है, इसके ऊपर पिंपल्स मौजूद हैं, हमने इसके ऊपर पहले पेन टूल लेकर न्यू लेयर लेनी और इसके ऊपर स्टिंग यानी कि उसका डंक बना लेना है। और उस डंक का जो साइज़ है वो हमने डिफरेंट रखना है, यानी कि जो स्ट्रोक साइज़ है वो 3 लेकर जो विड्थ है वो हमने ये वाली विड्थ प्रोफाइल 4 ले लेनी है, ताकि जो वो डंक होगा वो हमें सही नज़र आए। ठीक है, और उसके बाद हम जो ये पिंपल है, जो मेन पिंपल है, उसके ऊपर जाके उस डंक को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस डंक को पिंपल के अंदर तक रखना है, यानी जब हम उसको खींचेंगे तो वो पिंपल के अंदर से निकलेगा, तो इसलिए हमने उसको शुरू करना है पिंपल के बाहर से, यानी ठीक है, और उसको एंड करना है पिंपल के बाहर से। ठीक है, और उसके बाद हम शो करेंगे जो ऊपर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा वो हम हाइड कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, तो डंक के ऊपर अब हम ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा पिंपल का कलर, ताकि वो जो डंक है महसूस हो के वो अंदर धंसा हुआ। ठीक है, और ये हम करेंगे ब्रश टूल के साथ। और ब्रश टूल से थोड़ा सा जो डंक का जो कि पिंपल का कलर है वो हम उसके ऊपर दे देंगे। ठीक है, और साइज़ थोड़ा सा कम करके, ताकि वो इर्द गिर्द फैले ना। ठीक हो गया, और इसके तकरीबन सेंटर तक रख देंगे कि महसूस हो के वो उसके अंदर से निकल रहा है। ठीक हो गया, और उसके बाद हम जाएंगे उस स्टिंग यानी उसके डंग की लेयर पर, उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे उस की फ्रेम के ऊपर, और उसको F8 प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, और F8 प्रेस करेंगे और उसको उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद हम उसको एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए हमने करना क्या है कि हमने इसकी जो टाइम लाइन है उसके ऊपर एम्प्टी फ्रेम्स ले लेने हैं। ठीक है, तो मैं ये तकरीबन 5 से 6 सेकंड की एनिमेशन बनाऊंगा, उसके बाद आपको ये एनिमेशन दिखाऊंगा कि कैसे होती है। ठीक है, अब ये 6 सेकंड के लिए मैंने एम्प्टी की फ्रेम्स ले लिए हैं, और उसके बाद मैं इसके अंदर टूल्स लेकर आऊँगा, टूल जिसके साथ हमने वो डंक निकालना है। ठीक है, तो मैं उस लेयर का नाम टूल रख देता हूँ, टूल, और मैंने वो इसी की लाइब्रेरी के अंदर टूल्स रखे हुए हैं, और मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा और यहाँ से टूल सर्च कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो लाइब्रेरी है उसके अंदर मैंने ये टूल रखा हुआ है, तो मैं ये टूल ले लूँगा और इसको स्टेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ये स्टेज पर आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे उस स्टेज के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद हम इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चैनल पे काम कर रहे हैं, आपका जो चैनल है, तो आपने उस सिंबल के अंदर आना है और उसके ऊपर न्यू लेयर लेकर उसको नाम दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस अपने चैनल का नाम या अपने पेज का नाम उसके ऊपर रख देना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा चैनल का नाम पेंडू स्टूडियो है, तो मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, और इससे ये होगा कि जैसे भी टूल मूव करेगा वो आपका नाम जो है उसके अंदर मूव करेगा, और वो एज ए वाटर मार्क यूज़ हो जाता है, ताकि फिर वीडियोस के जो दूसरे वाटर मार्क होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के रिमूव करना मुश्किल होता है। ठीक हो गया, तो मैं ये आपको जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये टूल ले लिया है, तो इसको टूल को सबसे पहले हम स्क्रीन से बाहर रख देते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये कैमरा की लेयर है, और कैमरा की लेयर के साथ हमने एनिमेट करवाना होता है इसकी स्टेज को। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में कैमरा को 1 सेकंड तक एनिमेट करवाएंगे कि कैमरा जो है वो इसके यहाँ तक जूम करे। तो ठीक है, तो उसके लिए हम कैमरा को एक्टिव करेंगे, और ये जो नीचे बार आ रहा है इसके ज़रिए से हम कैमरा जूम इन करेंगे, और ये अब आप ये जो ब्लू लाइंस देख सकते हैं, ये ब्लू लाइंस कैमरा की हैं, और इसको हम ड्रैग करके इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन यहाँ तक सेट हो गया। अब हम आप देख सकते हैं कि ये जो की फ्रेम 1 पर कैमरा बिल्कुल बाहर है, और की फ्रेम 2 पर जो कैमरा है वो जूम हुआ हुआ है, तो इसके दरमियान हम एनिमेशन लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जूम कर रहा है उसके फेस तक। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद टूल को एनिमेट करेंगे। जब ये कैमरा एनिमेट हो चुका है यहाँ तक, तो इसके बाद हम टूल का एक की फ्रेम लगाएंगे, और उसके बाद दूसरा की फ्रेम लगाएंगे, और हम टूल को इसकी स्क्रीन के अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है,
और साइज़ कम कर दिया और इसको भी हमने ऐसे ही एनिमेट करवा देना। अब ये भी एनिमेट होकर स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। ये स्लो इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये जो वीडियो इस कैरेक्टर के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसकी वजह से स्लो हो जाता है थोड़ा सा काम। ठीक है, तो आप अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जो स्टिंग या बाल या जो भी आप इसको कह लें, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम टूल के ज़रिए से इसको पकड़ेंगे और इसको बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि उसके लिए हमने एक की फ्रेम लगाना है और टूल का जो सेंटर पॉइंट है वो इसके स्टार्ट में ले आना है और इसको मूव करवाना है इस बाल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसको हम फिर और एनिमेट करवाएंगे। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाए तो इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि लगे कि वो उसको बाल को हिला के बाहर निकालना चाह रहा है या स्टिंग को हिला के निकालना चाह रहा है, जो कि एनिमेशन के मुताबिक ठीक है तकरीबन। तो हमने इसके 3 की फ्रेम्स लगा लेने हैं और दरमियान वाले की फ्रेम पे हमने थोड़ा सा इसको घुमा देना है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा देना है। ठीक है, और यही सेम काम हमने करना है उस स्ट्रिंग यानी उस बाल के साथ। ठीक है, तो हम अब उस बाल के साथ भी वही एनिमेशन करने लगे हैं जो हमने एनिमेशन की है इस टूल के साथ। ठीक है, तो दरमियान वाले की फ्रेम पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव करा देंगे। ठीक है, और मूव कराने के लिए हमने वही काम करना है कि उसके सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके उस पर ट्विन लगा देना। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जैसे टूल मूव करेगा उसके साथ ही ये बाल भी मूव करेगा। ठीक हो गया, तो टूल को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि वो रियलिस्टिक लगे। ठीक हो गया, ये आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ और ताकि आपको समझ आ जाए। ओके हो गया। अब ये आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मूव हो रहा है। अगर और थोड़ी सी रियलिस्टिक चीज़ लगानी है तो इसके ऊपर हम पस लगा देंगे। ठीक हो गया, तो अब हम इसके अंदर से बाल को बाहर खींच लेंगे या फिर उसके जो स्टिंग को बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तो इसको खींचने के लिए हम अब थोड़ा सा एक्टिंग करेंगे। ठीक है, एक्टिंग के लिए क्या करना है कि टूल को थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालेंगे और इसके बाद जो ये बाल है इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इसके बाद क्या होगा कि ये इसके टूल से निकल जाएगा। ठीक है, और ये आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और ये यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक हो गया, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एनिमेट करा देंगे कि वो लगेगा कि जैसे उसके मुंह से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक कि एनिमेशन इस तरह से है कि इसको थोड़ा सा घुमा के बाहर खींचेगा और ये टूल के साथ ही बाहर निकलेगा लेकिन फिर उसके मुंह से निकल जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से एनिमेशन करने के बाद अब हम इसको पूरा ही उसके मुंह से बाहर निकाल लेंगे। ओके हो गया, और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे दोबारा टूल को उसकी पोजीशन पर लेकर जाएंगे और उसी बाल को दोबारा खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम दोबारा, क्योंकि 6 सेकंड की जो जगह है वो कम रह गई है, तो अब हम इसके अंदर और सेकंड्स ऐड कर लेते हैं ताकि ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपने F5 प्रेस करना है और ये सारे जो एम्प्टी की फ्रेम्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये खींचा गया। अब इसके बाद हम दोबारा टूल लेकर आए हैं और अब हमने फिर से 2 की फ्रेम्स लगा देने हैं दोनों लेयर्स पर, जो बाल की लेयर उस पर भी और जो स्टूल की लेयर है उस पर भी। ठीक है, तो उस टूल को तो हमने एनिमेट करवाना है स्क्रीन के बाहर तक, तो अब हम पहले अब उसको एनिमेट करवा लेते हैं और उसके बाद हम उस बाल को एनिमेट करेंगे। ठीक है, और उसको अनलॉक करेंगे लेयर को और उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ बाहर ले आएंगे। ठीक हो गया, और इस तरह से ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो बाल था हमने बाहर खींच लिया है। ओके हो गया। अब जैसे आप एनिमेशन देख सकते हैं कि पहले कैमरा जो है वो मूव हुआ और उसने उसको जूम किया और उसके बाद टूल जो है वो अंदर अंदर उसके आया और उसने थोड़ा सा बाल को हिलाया और उसके बाद उसको वो खींचेगा और उसको उससे बाहर लेकर चला जाएगा। इस तरह से आप ये एनिमेशन कर सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जो इसके अंदर पस है वो कैसे एनिमेट होती है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन फिर भी आप इसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो उसको एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यही टूल अगर यूज़ करना है तो ये भी हो सकता है, लेकिन पस के लिए एक और टूल भी होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और जब ये स्क्रीन से बाहर बाल या कोई चीज़ चला जाए यानी इस ब्लू लाइन से बाहर चली जाए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर शो नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर पिंपल में से पस निकालनी है इस जगह से, तो हम इसी टूल को ले आते हैं
या फिर मैं दूसरा टूल ले आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। ठीक है, तो हम दूसरा टूल जो है वो न्यू लेयर पर लेकर आएंगे और न्यू लेयर का नाम हम टूल 2 रख देते हैं और उसके ऊपर हम लोग लाइब्रेरी में से जाकर टूल लेकर आ जाएंगे। जो फर्स्ट वन था उसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है और वो कैमरा लेयर से, कैमरा के जो लाइंस है उससे बाहर है, तो उसको डिलीट करने के लिए हम एक की फ्रेम लगाएंगे और उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम टूल 2 लेकर आते हैं। उसके लिए हम लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी के अंदर ये जो टूल 2 मौजूद है ये इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक पिंपल्स रिमूव करने के लिए टूल है, इसके ज़रिए से हम इसका जो पिंपल है वो रिमूव करेंगे। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से स्क्रीन के अंदर एनिमेट करवाएंगे कि ये इस पिंपल के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और ये फिर जब एनिमेट होकर इसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको अब इसके ऊपर प्रेस करेंगे, यानी ये ऐसे लगेगा कि ये पिंपल के ऊपर प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 2 की फ्रेम्स लगा देने हैं और जो दूसरा की फ्रेम होगा वहाँ पर हमने इसका साइज़ जो है वो कम कर देना। ठीक है, इसका साइज़ कम करेंगे और जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको पिंपल के ऊपर ही रखना है ताकि ऐसे लगे कि ये यहाँ से प्रेस हो रहा है। ठीक है, और उसकी एनिमेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, आप अब देखेंगे कि ये उसके ऊपर प्रेस हो रहा है। ठीक है, और जैसे ये प्रेस होता जाएगा इसके साथ हमने पस बनानी है। ठीक है, और पस की हमने न्यू लेयर ले लेनी है। तो पस बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने ब्रश टूल ले लेना और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आके उसका फिल कलर जो है वो वही उस पिंपल के कलर जैसा ले लेना। ठीक है, और हमने क्या करना है कि उस की फ्रेम को क्लिक करना है और उसके बाद उसके ऊपर फ़िल्टर लगा देना है एक ब्लर का। ठीक हो गया, ताकि आपको लगे कि वो पस उसके अंदर से निकल रही है, व्यूवर्स को लगे। उसका साइज़ 4 लेके हमने सेव एज प्री सेट कर लेना और 4 को सिलेक्ट कर लेना और जैसे जैसे ये प्रेस होता जाएगा ये टूल, वैसे वैसे हमने एक एक की फ्रेम लगाकर इसके ऊपर पस बनाते जाना है। ठीक है, तो अब ये एक दफ़ा प्रेस होगा ना यहाँ पे, तो हमने एक दफ़ा इसके ऊपर की फ्रेम लगा देना है। इसका साइज़ कम है तो हमने इसका साइज़ ज़्यादा कर लेना है, तकरीबन 10 ये ठीक रह जाएगा। ठीक है, और इसको भी सेव करके उसके बाद हमने पहले पे यहाँ फिर पस बना देनी है। ठीक है, जा ताकि ऐसे लगे कि इसके ऊपर थोड़ी सी पस आ गई है। अब फिर हमने F6 प्रेस करना है और उसके साथ एक और लगा देनी है और दोनों साइडों पर उसको एनिमेट करवा देना। ठीक है, और इसी तरह से ये जैसे जैसे F6 करते जाएंगे उसके ऊपर पस जो है वो निकलती जाएगी। सही हो गया, और इसको दोनों साइडों पर बजाया हमने एक और भी इसके साथ स्टिक सी निकाल लेते हैं ताकि ये, क्योंकि ये पिंपल बहुत बड़ा है कि वो ऐसे लगे कि इसके अंदर बहुत सारी पस थी जो कि अभी बाहर निकल रही है। ठीक है, और ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहलाती है। इस तरह से हमने इसका जो पिंपल्स का जो है वो बना देना है, पिंपल्स के अंदर से पस कैसे निकलती है ये बना देना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ाना है ताकि ऐसा ही लगे कि ये सारे ही निकल, सारी साइडों से पस जो है वो निकल रही है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम इसको एनिमेट कराएंगे और एक और की फ्रेम लेंगे और फिर उन सबको एक एक दफ़ा बढ़ा देंगे। ठीक हो गया, ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसके अंदर से पस निकालनी है और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से पस ऐसे महसूस होगी कि इसको प्रेस हो रहा था और साथ वो निकल रही थी। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे कि अब हम दोबारा इसके ऊपर टूल के ऊपर की फ्रेम लगाकर इसको यहाँ से निकाल लेंगे, की फ्रेम लगाएंगे, दूसरे की फ्रेम पर इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक हो गया, और इसके ऊपर एनिमेशन लगा देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो पस थी ये इसके ऊपर से, पिंपल के ऊपर से निकल आई है। अब इसके अंदर एक और जो ट्रिक होती है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से इसके अंदर हम और कुछ नहीं बताएंगे। और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहें तो कोर्स का लिंक नीचे मौजूद है, आप उससे कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और उसके अंदर सारी वीडियोस दी हुई हैं कि करैक्टर कैसे बनाना है, उसके अंदर एनिमेशन कैसे करनी है, उसके अंदर साउंड्स कैसे ऐड करने हैं, और वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के अंदर मौजूद है। अगर आपने परचेज़ करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दिया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।